बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। पाकिस्तान में बहुत सारे सियासी उतार चढ़ाव हमने देखे हैं। पाकिस्तान की सियासत में बहुत कुछ हो रहा है और माजी में बहुत कुछ हो भी चुका है। 22 अगस्त पाकिस्तान की तारीख का वो दिन था जब एक सियासी जमात के सरबराह ने एक ऐसा नारा लगाया जिसके बाद वो खुद सियासी तंजीम निस्तो नाबूद होते होते बची। उस सियासी तंजीम के हिस्से बखरे हो गए और लोग बहुत सारे हिस्सों में तकसीम होते हुए हमें दिखाई दिए। बात यहाँ तक पहुँची कि उस सियासी तंजीम के सरबराह से अलहदगी का ऐलान उस सियासी तंजीम को करना पड़ा जो आज MQM पाकिस्तान कहलाती है। 22 अगस्त तो गुजर गया, लेकिन जाहिर है उस वाक़े के बाद लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया। लेकिन एक और तारीख़ आई जो कि शायद तारीख़ भर जिसमें तारीख़ में याद भी रखा जाएगा, और वो तारीख़ थी 9 मई की। 9 मई वो अंधोनाक दिन था जिस दिन पाकिस्तान की पूरी तारीख़ को तितर बितर करने की कोशिश की गई। पाकिस्तान के उस अमलाक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई जो कि शहीदों की थी, जिसके वारिसीन मौजूद हैं। हमने देखा कि 9 मई को जिस तरह से दहशतगर्दी का खुलेआम मुजाहरा किया गया, 22 अगस्त को जो नारा लगा था उससे ज़ाहिर लाताल्लुक़ी का ऐलान किया गया। लोगों ने कहा कि ये नहीं हो सकता, पाकिस्तान के लिए हम ये अल्फाज नहीं सुन सकते। लेकिन जो कुछ 9 मई को हुआ उसके बाद भी लोगों ने लाताल्लुक़ी का ऐलान किया। उन्होंने कहा सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि फ़ौजी तनसीबात पर हमले हों। ये नहीं हो सकता कि जो शहीद हैं उनके जिस तरह से भी उन तमाम तर चीज़ों को नुकसान पहुंचाया गया, मोनूमेंट्स को नुकसान पहुंचाया गया, हम इसके किसी भी तरह से रवादार नहीं हो सकते कि हम अपने शोहदा के लिए ये सब होता हुआ देखें। आज मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये अलमारूफ मुक्का चौक कभी कहलाया करता था, लेकिन अब इस चौक का नाम है लियाकत अली खान चौक। और यहाँ से मुत्तसिल जो लोग हैं वो यकीनन जानते भी हैं कि यहाँ पर क्या कुछ होता रहा है। कुछ लोग मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं, रुक भी गए हैं, तो ज़रा पहले उनसे ही बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। ये बताइए कि एक तो 22 अगस्त हुआ था और नारा लगा और फिर लाताल्लुक़ी का ऐलान हुआ और एक तंजीम जो थी वो तकसीम ही हो गई, ख़त्म हो गई। उन्होंने अपने सरबराह से लाताल्लुक़ी का ऐलान भी कर दिया था। एक 9 मई हुआ है, ये आपको कैसे लगता है? 2 मिसाल का फ़र्क नज़र आता है सिर्फ, और कुछ भी नज़र नहीं आता। कि कराची वालों के साथ तो नाइंसाफ़ी है और वो 2 मिसाल का फ़र्क है। ये कराची का 2 मिसाल था तो इस वजह से पाबंदी लग गई अल्ताफ़ भाई के ऊपर और नामालूम कर दिया जाता है। हमारे वहाँ से 2 दिन रखा तो उनके साथ ऐसा कर दिया कि लेकिन जो 9 मई के लोगों को पकड़ा जा रहा है, जिन्होंने ये सारे कुछ भी नहीं हो रहा। जो कराची वालों के साथ हुआ वो उसके अलावा उनके साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। आपको नहीं लगता कि फौजी अदालतों में उनके केसेस चलेंगे, उनको कुछ भी नहीं होगा? 2 मिसाल का फ़र्क है, सब रिहा हो जाएंगे, सब रिहा हो जाएंगे, सब रिहा हो लेकिन जाएंगे। 9 मई नहीं होना चाहिए था, नहीं होना नहीं चाहिए था। बाकी गलत हुआ, ये जो भी हुआ था गलत हुआ। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसनैन अजीज़। हसनैन साहब, कराची और पाकिस्तान की सियासत पे तो नज़र होगी आपकी भी, देखते होंगे। सर मैं अभी कह रही थी कि 22 अगस्त गुजरा और उसके बाद 9 मई भी गुजर गया, लेकिन 9 मई की दहशत ये है कि लोग कह रहे हैं कि पूरा मुल्क तहोबाला कर दिया गया। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल ऐसा ही है। ये एक पैरोल पे काम किया गया है, यहूदी लाबी है ये, जो अपने मकासद को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एक तरीके की फ़िरौनियत आ गई थी। इमरान खान को आप देख लें किस तरीके से वो इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ कर आए, किस तरीके से वो लाए और ला के मुसल्लत कर दिए गए। उसके बाद की आप कैपेबिलिटी देख लीजिए, महंगाई कितनी हो गई, हर तरीके में आप ये देख लें, आवाम पिसती जा रही है इस तरीके से। लेकिन उन्होंने अपनी अना नहीं छोड़ी। उनके अंदर जो फ़नौनियत थी और जो कलफ लग गया था उनके अंदर कि मैं हूँ, मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। अच्छा। तो अल्लाह की लाठी, जी बिल्कुल बिल्कुल अच्छा। है, बिल्कुल फ़िरौनियत है उसके अंदर। और ये जो फौजी तनसीबात जो GHQ पे हमला कर दिया, जो मोनूमेंट्स थे, MM आलम का मोनूमेंट जो जहाज़ था उसको नुकसान पहुंचाया गया, आप समझते हैं ये सब जो है फौजदारी मुकदमात होने चाहिए लोगों? बिल्कुल होने चाहिए, इनको उसके मुताबिक सज़ा भी मिलनी चाहिए, क्योंकि सबको एक बराबर रखना चाहिए। देखें 22 अगस्त बिल्कुल बिल्कुल आवाम फ़ौज के साथ है। हमारे सिपा सालार हैं, हम जनरल आसिम मुनीर को सल्यूट पेश करते हैं इस हवाले से, और उनको ये बताना भी चाहते हैं कि आप दोहरा मैयार नहीं रखें, सबके साथ एक बराबर सलूक रखें। जिस तरीके से कराची के अंदर हुआ 22 अगस्त को, जिस तरीके से अल्ताफ़ भाई के ऊपर पाबंदी लगी और साथियों को गिरफ़्तार किया गया, उनको जेलों में डाल दिया गया, गिरफ़्तार करके गायब कर दिया गया, मंजर आम से गायब कर दिया गया। उनके वालिदैन जो पूछते फिर रहे थे कि उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, बे यारो मददगार छोड़ दिया गया। अभी मैं ये समझता हूँ कि कराची एक मकबूजा कराची की हैसियत से शुमार किया जाता है। आप देख लें गली कूचों में डकैतियाँ हो रही हैं, आए दिन लोग मारे जा रहे हैं सिर्फ एक मोबाइल की खातिर, एक स्नैचिंग के चक्कर में। तो कौन सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन आप समझते हैं कि सिपा सालार जो है वो कराची का दर्द जानते हैं? बिल्कुल दर्द जानते हैं और
हम उम्मीद भी करते हैं कि आसिम मुनीर साहब से कि वो इस पर फौरी एक्शन लें बिल्कुल और ठीक है। इनको कैफरे किरदार तक और पहुँचाएं। कराची का क्राइम रेट वाकई बहुत ज़्यादा इस हवाले से बढ़ गया। थैंक यू वेरी मच हसनैन साहब हमसे बात कर रहे थे। लोगों से बात करने की हम ज़रा कोशिश कर रहे हैं और बात यही है कि सानिया 9 मई जो है वो शायद बड़ा अरसा जो है उसको भुलाया नहीं जा सकेगा। लोगों के तासुरात में जानने की कोशिश कर रही हूँ कि उनकी इस बारे में क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर हमने बहुत सारे पाकिस्तान की तारीख में हालात देखे हैं, सियासी हालात। एक 22 अगस्त हुआ था जिसके बाद बहुत सा एक तंजीम जो है वो हिस्से बखरे में हो गई थी। फिर एक 9 मई आपने देखा। क्या समझते हैं कि वाक़यात क्या वाक़तन आपको लगता है कि पाकिस्तान को कमज़ोर करने की साजिश थी? हाँ बिल्कुल, इसमें यह है कि पाकिस्तान को जो है वो इकनॉमिकल सिचुएशन इसकी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है इन वाक़यात से, और ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए। तो अब यही है कि इसको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो है वो किस तरीके से कैटर करती हैं ये उन पर डिपेंड करता है। ओके। तो बेहतरी के लिए हम सबको मिलके मेहनत करनी चाहिए कि पाकिस्तान के मामलात हालात जो अभी इस वक्त चल रहे हैं, जिसमें आपकी जो है वो एक्सपोर्ट नहीं हो पा रही है, इंपोर्ट नहीं हो पा रही है, और इस तरीके से ये डैमेज करती है पाकिस्तान की इकोनॉमी को। तो जिस इसको तरह बेहतर से करने फौजी के लिए अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, आप जी। समझते हैं कि ये अमल कंडेम करने के काबिल है? 75 सालों में जो दुश्मन ने नहीं किया वो अपने मुल्क से हमारे लोगों ने कर दिया। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। बेसिकली फ़ौज जो है वो किसी भी मुल्क की बेस है, बिल्कुल सही और जाहिर सी बात है वो दिफा में खड़ी होती है। अगर फ़ौज ना हो तो जाहिर सी बात है कोई भी आप पे अटैक कर सकता है। आपका ख्याल है इमरान खान को रवैया तब्दील करने की ज़रूरत है अपना? एग्जैक्टली इमरान खान का जो अभी मामला थे उन्होंने बेहतर भी किए हैं, अब बेहतरी की तरफ वो जा रहे हैं। उन्होंने जो बयान दिए हैं कि अब जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ होना चाहिए, और उन्होंने बताया है कि जी मैंने नहीं कहा था कि वो इमलाक को नुकसान पहुँचाएँ, फ़ौजी इमलाक को। तो उसमें ये कि अब बेहतरी उनकी तरफ आ रही है, लेकिन उससे पहले जो है उन्होंने इंतशार की बातें की हैं। इंतशार की बातें की हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही उन्होंने है। लोगों को प्रोवोक किया है। जी प्रोवोक किया है। बेसिकली उसकी बात जो है वहाँ पर कोई और मामलात भी हुए, कोई और लोग भी मिले आके, लेकिन वो बाहर निकले हैं तो मामलात बने हैं ऐसे कि जो है वो उनकी गिरफ्तारी की वजह से ये सारा मामला हो गया था। एग्जैक्टली जाहिर सी बात है। वो फिर यही बोल रहे थे कि जी अब मैं गिरफ्तार हो गया हूँ तो मेरे लिए निकलें और मेरी जो है वो मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए जंग करें। तो ऐसी जंग हुई और उन्होंने ये बताया है कि यही बोला सबसे पहले कि आपको जो है वो कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो वो खूनी इनकलाब की जो बात होती है तो फिर उसमें तो फिर मारा मारी होती है। वो लोगों के जहन में वही कॉन्सेप्ट था, वही परसेप्शन था जो वो लेके बाहर निकले। इस तरह से जीएचक्यू पे हमला किया, ऐसा है कि एग्जैक्टली ऐसे ही जो कि ज़ाहिर है नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं बार बार याद इसलिए दिला रही हूँ कि माजी से जो है ना दामन छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर हम कराची में आप रहते हैं और जिस जगह आप बैठे हैं आपके सामने एक बड़ा मशहूर ज़माना 90 हुआ करता था, फिर ये मुक्का चौक था। 22 अगस्त आई, ना मुक्का चौक रहा, ना 90 रहा, ना MQM रही, ना उनके सरबराह रहे। अब ये 9 मई आया, इसमें आपने क्या हालात देखे और आप क्या समझते हैं क्या 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 गलत हुआ है? जिस तरह से मुत्तहदा पाकिस्तान के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हुई, माजरों के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हुई, कि उनके साथ भी वही हुआ कि उनको पार्टीशन कर दिया गया, तोड़ दिया गया, अलग अलग पार्टीज़ के अंदर डिवाइड कर दिया गया। वही काम 9 मई के साथ PTI के साथ भी होने की कोशिश हो रही है, लेकिन PTI ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो पूरे पाकिस्तान को कवर करती है। MQM जो थी कराची की और सिंध हैदराबाद की छोटे शहरों की एक जमात थी, लेकिन बहुत फ़र्क है। PTI बहुत स्ट्रॉन्ग है और उनकी लीडरशिप। जो कुछ 9 मई को हुआ, फौजी तंसीबात पर हमले किए गए, हेडक्वार्टर पर हमला हुआ, GHQ के दरवाजे को तोड़ा गया, आप समझते हैं ये कोई जायज़ तरीका है? नहीं, ये तो बिल्कुल ही नाजायज़ है। आपका अपना मुल्क है, आपका अपना शहर है, आप उसके अंदर तोड़ फोड़ कर रहे हैं, नुकसान आप ही का अपना ही है। कोई भी पार्टी हो, XYZ, और इमरान PTI खान हो। की गिरफ्तारी का वाकई इतना बड़ा मसला था कि उसके लिए पूरा मुल्क स्टेक पे लगा दिया हमने। इमरान खान की गिरफ्तारी करें, बिल्कुल करें। अगर वो आप समझते हैं उसके ऊपर कोई कानून बनता है, कोई उसके ऊपर मतलब उसकी कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं या किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, कोई केस है उसमें, तो केस बन रहा है तो आप उसको गिरफ्तार करें। लेकिन जब इमरान खान गिरफ्तार होने के लिए उनको खदशा होता है ना कि वो कहते हैं 80% 90% मुझे खतरा है, मैं घर से बाहर निकलूंगा तो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो इसका ये मकसद है कि अमलाक को नुकसान पहुंचाया जाए, चीज़ों पर हमले कर दिए जाएँ। अब जो इमरान खान से मोहब्बत करते हैं वो उसका रिएक्शन तो दिखाएंगे ही, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। फ़ौज ज़रूरी नहीं कि आप फ़ौज ही को करें उसकी। अब देखें वो कोई इंसान अगर गुस्से में कोई कुछ भी कर रहा है तो उसकी आड़ में दूसरे लोग भी कवर अप होते हैं। अब ज़रूरी नहीं है वो चाहे आम हो चाहे पाकिस्तान के साथ तो है ना, पाकिस्तान की फ़ौज तो पाकिस्तान की फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान की फ़ौज जिंदाबाद है जी। बहुत शुक्रिया भाई, बात करें और हकीकी बात की इन्होंने कि सपोर्टर्स तो होते हैं लेकिन ये काम ज़रूरी होता है सरबराह का कि वो कैसे कंट्रोल करे। अस्सलाम वालेकुम बड़े साहब, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र। सर ये 9 मई के वाक़यात देखे आपने? बिल्कुल देखे हैं। क्या तासुरात हैं आपके इस पर?
इससे बुरा पाकिस्तान के लिए कोई नहीं होगा। इस तरफ आ जाइए। जो दुश्मन ने इंडिया ने 75 साल में नहीं किया ना, वो इन्होंने 9 मई में एक दिन में कर दिया। इन्होंने पाकिस्तान की तारीख को पलट कर रख दिया है और पाकिस्तान को ज़ीरो पे ले आए। अब जैसे पाकिस्तान अब शुरू हुआ है, मेरे अंदाजे में पाकिस्तान अब 9 मई के बाद बना है, 9 मई के बाद बना है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की इज्जत रखे। ये पाकिस्तान है तो हम हैं, वरना कुछ भी नहीं है। सर मुझे ये बताएं कि बिल्कुल आप कंडेम कर रहे हैं, मैं आपके जज्बात समझ सकती हूँ। अफवाज पाकिस्तान हमारा फ़ख्र है, हम अपने शहीदों पर फ़ख्र करते हैं। कुरान करीम में ये अल्फाज सूरह बकरा में शहीद को कभी मौत नहीं आती। और जो हमारे शहदा के साथ उनकी जो मॉन्यूमेंट्स थे, उनके साथ जो कुछ किया गया, आपको लगता है इस सब का कोई ना कोई पूरी तरह से सज़ा होनी चाहिए? सज़ा बिल्कुल, ये बड़ा ज़बरदस्त फैसला है। देखिए सिविलियन कोर्ट्स जो है उनका नक्शा आप सबके सामने क्या हो रहा है कि 8 मिनट में 8 ज़मानतें हो रही। इट्स नॉट पॉसिबल यार। कोई आप जस्टिस तो होना चाहिए मुल्क के अंदर। एक आम आदमी अगर कोई किसी केस में पकड़ा जाता तो 1 हफ्ते बाद उसकी ज़मानत होती है और 1 लाख रुपया उस गरीब का खर्च भी हो जाता है। और यहाँ 8 मिनट में 8 ज़मानतें हो जाती। ये नॉट फेयर। इमरान खान लाडले हैं अभी तक है, अभी तक है या है। जब तक अंदर नहीं होगा, सज़ा नहीं होगी, मैं अंदर हो रहा है तो ये हाल तो उन्होंने पूरा शहर पूरा मुल्क तबाह कर दिया। वो तो कर दिया ना, अब क्या करेंगे? अब कुछ नहीं कर सकते। गिरफ्तार कर लें दोबारा। करना चाहिए, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। इबरत मिसाल बनाए पाकिस्तान के लिए, उसको इबरत बहुत मिसाल। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बड़े साहब कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ उसके बाद सज़ा तो मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं तो ज़ाहिर न्यूट्रल लोगों से यहाँ बात करने निकली, उनमें से मैं किसी को भी नहीं जानती और ना ही मैं इनमें से किसी को बता के आई थी कि मैं यहाँ रोड पे प्रोग्राम करने आ रही हूँ। मैं सवाल ये करने निकली थी कि पाकिस्तान की तारीख भरी पड़ी है मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात से, लेकिन अफसोस इस बात का है कि इन वाक़यात से हमने शायद नहीं सीखा। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर कुछ और लोगों का ओपिनियन लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और सवाल से ज़्यादा शायद मैं लोगों के तासुरात और जज्बात जानने निकली हूँ कि 9 मई का ये जो अंधोनाक वाक़या हुआ है, इसके बाद अफवाज पाकिस्तान के साथ किस तरह अवाम पाकिस्तान खड़ी है। सियासत से है कोई शगफ आप लोगों का? यकीनन होगा। मैं एडवोकेट हूँ, अच्छा। थोड़ा बहुत रखता हूँ, इस पर अच्छा। रखता हूँ। चलें ये फरमाइए सर, ये 9 मई का जो सानिया हुआ है, जी, हम सब यक आवाज़ होकर कह रहे हैं कि 75 साल में जो दुश्मन ने नहीं किया वो मुल्क में हो गया। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? बस अलमिया है ये। अलमिया ये है कि बात ये है कि ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या अनासिर हैं, क्या चीज़ें जो आज यहाँ तक पहुँचाई है। उन अनासिर को सही करना चाहिए, उनको दुरुस्त करना चाहिए, सबको अपने क़िबले दुरुस्त करने चाहिए। सबको अपने क़िबले दुरुस्त करना। बस मैं इतना ही कहूँगा। सर आपका क्या ख्याल? अल्लाह ताला खैर की दुआ करता हूँ मैं तो, बस समझे ना कि अल्लाह ताला हम इस मुल्क पर रहम करे, फरमाए इस मुल्क पे। लोगों ने सकूत ढाका देखा, लोग रोए। जी 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 जी। इस जहाँ हम लोग खड़े हैं यहाँ कुर्बा जवार में 22 अगस्त के बाद हालात बड़े बदल गए जी। हाँ फिर जी। ये 9 मई, तो लोग ये कह रहे हैं कि फौज के साथ तो ये नहीं होना चाहिए, शहीदों के साथ तो ये नहीं करना चाहिए। गलत तो हुआ है, गलत तो हुआ है, हाँ गलत तो हुआ है। कि हमें तो कुछ कन्फर्मेशन नहीं है किसने हमारा, जिसने किया बहुत बुरा किया, बहुत गलत किया। फौजी तंसीबात पर हमले हुए आपके। देखा, फौजी तंसीबात पर हमला हुआ और हमारे मुल्क को बचाने वाली वो फोर्स है जो हम आज चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बड़ी आज़ादी से रह रहे हैं, उन्हीं के बदौलत। वरना कोई भी आकर टेक ओवर करेगा यहाँ, कोई भी आकर। अल्लाह ताला उस वक्त से अच्छा, हाँ। इमरान खान को आपको लगता है कि इमरान खान सियासत जो आजकल के हालात हैं, इसमें इमरान खान की वो सियासत, नया पाकिस्तान, तब्दीली, वो कहीं उसकी जगह है? देखिए, इस मुल्क को तब्दीली की तो बहुत सख्त ज़रूरत है। यहाँ पे पूरी की पूरी सियासत जो है वो कीचड़ है, कीचड़ है। बस तो इसलिए कहते हैं ना, उससे बेहतर कोई मिट्टी मिल जाए वो ज़्यादा अच्छा है। नहीं, अल्लाह ताला सब पर रहम करे। लेकिन सर ये फरमाएं, ये आपको लगता है इमरान खान साहब दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? वो बेहतर जानता है। नहीं, लोगों की सपोर्ट है। एक मिनट, सवाल ही पैदा नहीं होता। 9 मई दुनिया का स्याह-तरीन दिन है, सही है। इसने बेड़ा गर्क किया, आर्मी तनसीबात में जो हमला किया इसने हमारे दिलों पे किया, हमारी भाइयों पे किया, हमारे बेटों पे किया, शहीदों पे किया। ये स्याह-तरीन लोग थे।
ये स्याह इसका स्याह चेहरा अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को दिखाया है। सही है, अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को दिखाया। मेरी दुआ है इमरान खान दुनिया में क्या इस दुनिया से ही चला जाए। क्यों ये यहूदी, एक मिनट बेटा, ये यहूदी लाबी है, ये यहूदी लाबी है। पाकिस्तानी कोई भी मुसलमान, एक मिनट, कोई भी मुसलमान शहीद पे हमला नहीं कर सकता। इस बंदे ने करवाया, इस बंदे ने करवाया, इसके बंदों ने करवाया। एक दूसरे को व्हाट्सएप पे मैसेज देते रहे। सही है, पूरी दुनिया ने देखा। ये स्याह तरीन लोग हैं, स्याह बंदा है। इंशाल्लाह ताला देखे, इंशाल्लाह मका फाते अमल है। इसने जो बोया वो काटेगा जरूर, इंशाल्लाह ताला। नहीं, आपको लगता है कि ये जो 9 मई के वाकयात हुए थे, ये पाकिस्तान इसका मुतामिल हो सकता है? खैर, इसका तो मुताबिक नहीं हो सकता, लेकिन ये बहरहाल जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। मुल्क के लिए तो बहुत गलत है। क्योंकि कल इलेक्शन होते हैं, आपको लगता है इमरान खान साहब दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? मे भी बन सकते हैं, ऐसी तो उनकी प्रायोरिटी, लोगों की अपनी वो है। अब ये तो लोगों का अपना एक सिनेरियो है कि वो किस चीज़ को देखते हैं, वो क्या चीज़ है। KPK में या पंजाब में या जो भी है XYZ, आप सिंध में रह गए तो आप जाहिर सी बात ऑब्वियसली इस चीज़ को आप नहीं देखते उस नज़र से। लेकिन वहाँ है उनकी जो मतलब इस वक्त उनकी जो मकबूलियत है या जो भी XYZ लोगों के, वो अपनी जगह। क्या ख्याल है आपका? कोई ख्याल नहीं, मैं सियासत में हुई नहीं। सियासत कोई पसंद है? कोई लीडर नहीं पता, कोई भी नहीं पसंद। मरियम नवाज साहिबा, बिलावल साहब, दोनों नहीं पसंद। इमरान खान तो पसंद ही होंगे, वो भी नहीं पसंद। चले, अच्छा, कुछ लोगों से ज़ाहिर बात हो रही है, हम आते हैं और लोग वहाँ बुला रहे हैं कि आप ज़रा हमसे भी ओपिनियन लें। पाकिस्तान की सियासत एक ऐसा टॉपिक है जिस पर लोग बात करना चाहते हैं, लेकिन 9 मई के हालात और वाक़यात के बाद सियासी मंजरनामे में बड़ी तब्दीली आई है। और वो तब्दीली जो इमरान खान साहब कह रहे थे वो उस तरह से नहीं आई, लेकिन लोगों के शायद जहनों में नए सवालात उभरे हैं और लोग ये सोचने पर भी मजबूर हुए हैं कि पाकिस्तान की सियासत क्या ऐसे चलने वाली है, और अगर ऐसे चलने वाली है तो इसके असरात क्या होंगे पाकिस्तान की सियासत पर। तशरीफ़ लाइएगा आगे, यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। कहाँ से आए भाई? अस्सलाम वालेकुम। ज़रा खड़े हो जाइएगा, ज़रा इधर आ जाइए। नॉर्थ नाज़ोमाबाद से आए, क्या नाम है? शहजाद खान नाम। शहजाद खान साहब, 9 मई को कहाँ थे आप? 9 मई को हम कराची में थे। कराची में थे? जी। क्या देखा आपने 9 मई को, क्या कुछ हुआ? 9 मई को अनफॉर्चुनेटली एक गलत एक्सीडेंट हुआ, जो आवाम जो है गलत उस पर ट्रैक पे चली गई, जो कि उनको नहीं जाना चाहिए था। इसमें इमरान खान साहब की गलती है जी, क्योंकि उनको चाहिए था कि जो है ना आवाम को इन चीज़ों से हट के मुल्की मसाइल के पीछे लगाना चाहिए था, और वो एक अच्छे ट्रैक से एक अच्छा रोल प्ले कर सकते थे। लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने जो ना ट्रैक गलत इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से आज उनको ये दिन देखने का सामना आप इमरान खान के सपोर्टर होंगे, जाहिर है, बहुत सारे लोग सपोर्टर थे इमरान खान के। आपको लगता है कि अब दोबारा इमरान खान साहब को माफ़ी मांगनी चाहिए सियासत में वापस आने के लिए? क्योंकि फ़ौजी तनसीबात पर हमले करना, अपने शहीदों की चीज़ों को भिकवाना, तोड़वाना, ये सब। जी हाँ, ये तो बहुत गलत चीज़ है कि हम, क्योंकि पाकिस्तान है तो फिर हम है सबसे पहले एक तो। दूसरी बात ये कि इस्लामी रियासत है, तो इस्लामी रियासत कायम रहेगी तो हम आज़ाद तरीके से चल सकते हैं। तो इमरान खान साहब का तो मेरे ख्याल से ये है कि उन्होंने गलत ये किया कि जो ना वो जब इक़्तिदार में आए उनको लोगों ने सपोर्ट किया, हमने भी सपोर्ट किया, लेकिन उन्होंने महंगाई और मुल्की मसाइल से तवज्जो हटा के दूसरे ट्रैक पे चले गए, एक इंतकामी कार्रवाई से कह लीजिए या दूसरे तीसरे से। फिर उसके बाद सबके लिए महाज खोल दिया, ये भी चोर वो भी चोर, सब ये उस पे लगे रहे। फिर अपनी मुल्क की अफवाज के साथ मुज़ाकरात करके बैठ के बात करनी चाहिए, टेबल टॉक करके जो ना मामला हल करना चाहता, लेकिन वो भी नहीं कर सके। वो इसमें नाकामी है, नाकामी है इमरान खान की, ये कह रहे हैं। आप मानते हैं इस बात को? मैं थोड़ी सी इस बात को ना पीछे से शुरू करना चाहूँगा, जो बात उन्होंने कंटिन्यू की है उससे, कि सबसे पहले ये है कि ये जो सिनेरियो जनरेट कैसे हुआ। ये सिनेरियो जनरेट ऐसे हुआ जब इससे पहले 2 मुख्तलिफ पार्टीज़ इक़्तिदार में थी, इन दोनों को चोर डिक्लेयर कर दिया गया कि ये दोनों चोर हैं। एक अमीन और सादिक को ला कर के अवाम के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया कि अमीन और सादिक है, उसको सर्टिफाइड कर दिया कि अमीन सादिक है। फिर वो एक टाइम ऐसा आ जाता है कि वो अमीन और सादिक चोर डिक्लेयर होता है, और जो पहले के चोर डिक्लेयर थे वो अमीन और सादिक डिक्लेयर होते हैं। तो अवाम कन्फ्यूज है, अवाम किस पे ट्रस्ट करें? अवाम फौज पे तो ट्रस्ट करती है, अपनी पाक फौज के साथ खड़ी है, ठीक है। कराची में हर जगह हम देख रहे हैं बैनर्स हैं, लोग नारे लगा रहे हैं, और बाकी सारी चीज़ें भी हमें देखने को मिलती है। ये जो हमला फौजी तनसीबात पर किया गया था, इसको क्या कैसे देखते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान ये सब कुछ जो करंट सिचुएशन है, माशी बहरान है, उसके हवाले से पाकिस्तान ये सब एफोर्ड नहीं कर सकता। पाकिस्तान की सिचुएशन ऐसी है, इन सब को मिल करके पाकिस्तान को ये माशी बहरान से निकालने की कोशिश करनी चाहिए। फिर उसके बाद उनकी जो ना सियासत, अपने जो दुकानें चमकाई हुई हैं, जो लेबल लगे हैं PTI, PP, PMLN, ये जो लेबल है ना, ये बाद में है। पहले पाकिस्तान, पहले दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे?
प्राइम मिनिस्टर हादसाती तौर पर आ सकते हैं, जैसे वो पहले आए थे, जैसे वो पहले आए थे उसी बेस पे आ सकते हैं। ओके, वरना नहीं। वरना नहीं। ये बड़े साहब खड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप कराची में रहते हैं जी। और पाकिस्तान की सियासत पर भी आपकी नज़र होगी, मेरा ख्याल ही है। कुछ अच्छा, बहुत ज़्यादा नहीं है। सर ये 9 मई को जो हालात पैदा हुए, इससे पहले कराची में हम लोग रहते हैं तो हमने 22 अगस्त देखी थी, बहुत बुरे हालात एकदम से हो गए थे। फिर 9 मई को भी हमने ऐसा देखा, घर जाना मुश्किल हो गया, रास्ते बंद, बड़ा मसाइल। सही आपकी बात। और पूरे पाकिस्तान में फिर पिंडी और इस्लामाबाद में बहुत मसला हुआ। आपको क्या लगता है ये हालात पाकिस्तान के लिए बाय डिज़ाइन करवाए गए या क्या, इसके पीछे क्या? जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये एक गंदी सियासत है, ये सियासत है। अच्छा जी हाँ, सियासतदानों की 100% डर्टी पॉलिटिक्स। तो इमरान खान भी इस डर्टी पॉलिटिक्स का हिस्सा हैं? ऐसा कौन सा बंदा है जो पॉलिटिक्स में और डर्टी ना हो? Is he the dirty man? Of course, not 100%, but partially. Some percent. आपको क्या लगता है इमरान खान साहब के बारे में ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, मुझे नहीं पता, लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने इंस्टिगेट किया कि अगर मुझे गिरफ्तार करें तो ये बाहर निकलना और ये सब करना, ये इस वजह से हुआ था? किसी हद तक प्रोवोक किया था उन्होंने? किसी हद तक जी। आपको लगता है इमरान खान साहब दोबारा गिरफ्तार होंगे तो दोबारा वही हालात होंगे? हो सकता है इससे भी बदतर हो। अच्छा, इससे भी बदतर हो सकता है। अच्छा, और दोबारा इमरान खान साहब के प्राइम मिनिस्टर बनने के कितने चांसेस हैं? 50-50। 100% नहीं है। 100% नहीं है। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, उसके बाद आकर कुछ और लोगों से मुलाकात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले आप लोगों के तासुरात सुन रहे थे, जिसमें लोगों ने मुख्तलिफ जज्बात और तासुरात का इजहार किया कि 9 मई जैसे वाक़यात का पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम बड़े साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? सर ये 9 मई वाले दिन कहाँ थे आप लोग? कराची में थे? 9 मई को जो वाक़यात हुए कराची में थे, क्या देख रहे थे, क्या हालात थे? बहुत तमाशा देख रहे थे। तमाशा क्या देखेंगे? आपका ख्याल है कि इस तरह के हालात और वाक़यात से पाकिस्तान मुतासर हो रहे हैं? इतना हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं। और इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि सब बैठें, बात करें, ये निकालें कि कुछ मुल्क के लिए करें। ये अपने पेट भर रहे हैं सब के सब। अच्छा, इमरान खान साहब को माफ़ी मांगनी चाहिए? नहीं, वो शेर है। अच्छा, वो शेर है। दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? इमरान खान दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? बंद कर दें, बन जाएंगे? नहीं, मैंने कहा दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं इमरान खान? हाँ, क्यों नहीं, इंशाअल्लाह। ओके, इमरान खान दोबारा प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं और इनका ये भी ख्याल है कि 9 मई के जो वाक़यात थे वो एक तमाशा था जिससे ज़ाहिर आवाम का नुकसान ही नुकसान था। यहाँ पे कुछ लोग बैठे, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। सर ये फरमाएंगे आप 9 मई वाले हालात जो थे पाकिस्तान के, 9 मई सन तो बताइए आप। सन 2023। अच्छा, क्या हुआ था उस दिन? मुझे नहीं मालूम, मैं सियासी आदमी नहीं हूँ, मैं तो ये अपने बच्चों की रोजी कमाने के लिए घूम रहा हूँ। सीरियस। हाँ, अब थोड़ा टाइम मिले, रिलैक्स हुआ हूँ तो चाय पी रहा, आप लोग सब भी आ जाओ मेरे साथ चाय पी लो। अच्छा, ये बताएं कि पाकिस्तान के हालात से आवाम मुतासिर हो रही है? सियासी हालात से? सियासी हालात से मुतासिर तो नहीं हो रही है, इस वक्त महंगाई से मुतासिर हो रही है। महंगाई से? बिल्कुल, महंगाई से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है। तो इसका हल क्या हो सकता है? इसका हल ये है कि नमाज 5 टाइम पढ़े, अल्लाह बरकत देगा इंशाल्लाह। और सियासतदानों से कोई उम्मीद नहीं है? सियासतदानों, अल्लाह इनको खर्च करे किधर। किसी को सारे अच्छे नहीं लगते? सारे कोई अच्छा नहीं है, सारे अपने जेब भरने के लिए आए हुए हैं, मुझ समेत सब जेबें भर रहे हैं। हाँ, और क्या है। ओके, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। ये महंगाई की बात इन्होंने की तो आपने तालियां बजाई, वाकई महंगाई बहुत हो गई है। आपको दिख रहा है, चाय भी 60 की हो गई है, पहले 20 की होती थी, 60 की हो गई है। अब तो कट भी पिया नहीं जाता, मेरा नहीं क्या करे। जी हाँ। अच्छा, ये बताएं कि पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं, आपको लगता है कि इन हालात में आवाम का नुकसान ज़्यादा हो रहा है?
जी हाँ, बिल्कुल आवाम का नुकसान ज़्यादा हो रहा है। वैसे आवाम अपना नुकसान एक तरह से खुद भी कर रही है। जैसे कि आपने देखा था अभी हालात हुए थे, इमरान खान को अरेस्ट किया गया था 9 मई का जो हुआ था। जी, तो आवाम ने तोड़ फोड़ की थी। इससे बेसिकली किसी और को फ़ायदा नहीं हुआ, आवाम का ही नुकसान हुआ। मेरे ख्याल से बसेस भी इन लोगों ने जला दिए थे। तो ये बसेस भी आवाम के लिए होते हैं, ये लोग खुद ही जलील होते हैं, लोकल्स पे सवार होते हैं। इससे अच्छा तो वो बसेस थी, अपना ही नुकसान किया बेसिकली ये इन्होंने एक बताएं तरह कि से। आपको लगता है कि इमरान खान साहब के कहने पर, लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही, लोग सोशल मीडिया पर इधर उधर लिखते हैं कि ये जो सब जलाओ घिराव हुआ, फौजी तंसीबात पर हमला हुआ, ये सब इमरान खान साहब ने लोगों को कहा कि अगर मुझे गिरफ्तार कर लें तो ये सब होगा? नहीं 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 नहीं, ये बहुत बड़ी साजिश है। एक्चुअली इमरान खान से भी ऊपर है, बाकी आवाम से भी ऊपर है काफ़ी। इसके बारे में बात नहीं कर सकते हम। अच्छा, ये बताएं कि आपको लगता है इमरान खान दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? जी नहीं बन सकते। नहीं बन इमरान खान प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे? नहीं बन सकते। ओके, स्ट्रॉन्ग तज्जिया दिया है भाई ने। और जो जिस तरह से वो बात कर रहे थे, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की सियासत के हवाले से वो ज़रा यंग हैं, तो उनकी अपनी एक ख़ास किस्म की सोच होगी। मैं कोशिश कर रही हूँ कि लोकल लोगों से बात की जाए और यहाँ के जो लोग हैं उनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के हालात पर, जो पाकिस्तान के सियासी हालात हैं, उसका क्या असर पड़ रहा है आवाम पर। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। ये 9 मई को कराची में ही होंगे, हम श्योर आप? जी जी, हम कराची में थे। कराची में थे। जी। क्या हालात थे शहर में, क्या हो रहा था? कराची में तो हालात सही नहीं थे। यहाँ पे जो हालात है बहुत ख़तरनाक थे। यहाँ पे जाना आना मसला हो रहा था। ट्रैफिक फंसे हुए थे, धरने थे, यही वजह थी। अच्छा, ये जो तोड़ फोड़ हुई, जो जलाओ घिराव हुआ, फिर फौजी तंसीबात पर हमला हुआ, इस सब पर आपकी क्या राय है? इस पे हमारी राय है कि ये सही नहीं हुआ, हमारा ही नुकसान हुआ है। इस धरने में जो भी हुआ है, जो भी कुछ हुआ, जो भी हुआ है, हमारा नुकसान हुआ है, पब्लिक का नुकसान हुआ है। वो हुक्मरान तो अपने घर से तो कुछ नहीं ले आए थे ना, ये हमारा ही हुआ है। अच्छा, ये इमरान खान साहब जो हैं, इनकी गिरफ्तारी के बाद ये सब कुछ हुआ। जी। तो इमरान खान साहब को इस सब के बाद, इस सारे वाक़े के बाद लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि मेरी वजह से इतना नुकसान हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। तंसीबात पर हमले हो गए, शोधा के मोनूमेंट्स को जलाया गया, तोड़ा गया। इमरान खान को क्यों माफ़ी मांगनी चाहिए? नहीं मांगनी चाहिए। नहीं मांगनी चाहिए। उसने तो नहीं कहा पब्लिक को तो आप जलाओ घिराव करो। अच्छा, हाँ, तो ये पब्लिक ने खुद ही कर दिया? पब्लिक ने खुद ही कर दिया। पब्लिक ने खुद ही कर दिया। दोबारा इमरान खान साहब का कोई चांस है प्राइम मिनिस्टर बनने का? तो सियासी सूरत को देख कर तो नहीं लग रहा। जिसके वजह से आए तो वो तो अभी उसका आशीर्वाद नहीं है इमरान खान के साथ, तो दोबारा नहीं बन सकते। आशीर्वाद नहीं है, इसलिए इमरान खान साहब नहीं बन सकते। नहीं बन सकते भाई, इमरान खान साहब नहीं बन सकते। लोगों के तासुरात हैं। अब देखना ये कि कुछ और लोगों से ज़रा बात करके उनके भी तासुरात ले लेते हैं कि 9 मई के हालात और वाक़यात के बाद वो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की सियासत कितनी मुश्किल हुई है या कितनी आसान हुई है। और क्या सबसे अहम तरीन सवाल ये कि ये जो अफवाज पाकिस्तान पर जिस तरह से ट्रोलिंग हुई, जिस तरह से चीज़ें सोशल मीडिया पर हमें देखने को मिली, फिर हमें ज़ाहिर है देखा हमने GHQ पर जिस तरह से दरवाजे को तोड़ा गया, फिर जो मेन ज़ाहिर ISI के ऑफिस को निशाना बनाया गया, इस सब के बाद लोगों के दिल में अफवाज पाकिस्तान की मोहब्बत नज़र आ रही है। लेकिन ये भी एक मुसल्लमा हकीकत है कि शायद लोग ये जानना चाहते हैं कि इस सब के बाद नेक्स्ट हल क्या होगा, सियासी हल क्या निकल सकता है। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? सर, आप अभी 9 मई 2023 के जो हालात हुए, इस पर आपकी क्या राय है? आप समझते हैं इन हालात की वजह से पाकिस्तान को नुकसान हुआ? अल्लाह पाक आसानियाँ करे। वैसे बुरी बात, पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। ऐसा पहली दफ़ा हुआ। शैतानी हरकतें, गलत। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी क्या वाकई बहुत बड़ा मसला थी जिसके बाद ये सब होना था? कुछ भी नहीं था, ऑलरेडी उन्होंने तय किया हुआ था कि अगर ऐसा हो जाए तो आपने ये करना। पहले प्लानिंग इमरान खान साहब लोगों की लाजिमी बात। अच्छा, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए? बिल्कुल, 100 मरतबा मांगनी चाहिए। 100 मरतबा सरेंडर कर जाए, कौम के आगे सरेंडर कर जाए, बताए मैंने झूठ बोला, जो भी किया, ये और कोई रास्ता नहीं है। इमरान खान साहब आज के सियासी हालात में आपको दोबारा लगता है प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? भाग जाएगा, चले जाएंगे मुल्क से? सियासी बना लेगा किसी मुल्क। इतने हालात ख़राब हो जाएंगे कि वो पाकिस्तान में नहीं रह सकेंगे? जी जी, इसको निकाल लेंगे। अमेरिका या कोई भी, अमेरिका जाएगा ज़्यादा। अमेरिका जाएगा। अच्छा,
ये कह रहे हैं पाकिस्तान के सियासी हालात में से शायद उनको आसानी ना रहे और वो मुल्क से चले जाएं। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। मसला सारा ये है। अस्सलाम वालेकुम। क्या मसला है? पाकिस्तान का मसला डिस्कस कर रहे हैं? नहीं, अभी तो हमारा अपना एक मसला चल रहा है। तो नहीं है? नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं। अच्छा, अभी ये हमारा अपना मसला चल रहा है। ये बताएं कि 9 मई को जो कुछ हुआ 2023 को, अभी 9 मई के हालात के बाद हमने क्या सुना हुआ मुझे तो कुछ पता ही हुआ। नहीं। आप कहाँ थे 9 मई वाले दिन? मैं तो सो रहा था, छुट्टी थी ना उस अच्छा, दिन। आप सो रहे थे। आप वही हैं जो बहुत जरूरी काम से सो रहे हैं। ये चीज ये वही है बिल्कुल। पाकिस्तान की सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। कोई सियासतदान पसंद है? कुछ भी नहीं है। जरदारी पसंद है बहुत ज्यादा। जरदारी? हाँ। आसिफ अली जरदारी जी। अच्छा, आसिफ अली जरदारी साहब। अस्सलाम वालेकुम भाई। कैसे हो? ठीक ठाक हैं आप? अल्लाह का शुक्र ठीक भाई ठाक। साहब, पाकिस्तान की सियासत से दिलचस्पी नहीं, थोड़ी? मैं पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है मेरा कोई खास। 0%? ना 0%। मैं इमरान नहीं खान साहब पसंद है? नहीं, मुझे कोई पसंद ही नहीं है। मरियम नवाज? नहीं सब बिलावल तो साहब? नो। अच्छा, ये बताओ पाकिस्तान में महंगाई है या नहीं है? बहुत महंगाई है। महंगाई है, बहुत महंगाई है। बहुत महंगाई बहुत है। महंगाई है। और इस महंगाई से निकलने के लिए कोई रास्ता समझ आता है? क्या कुछ किया नहीं जाए? समझ आता, कुछ नहीं। अपनी मजबूरियां हैं, बस क्या कर सकते हैं, तो गुजारा कर रहे हैं। जिस तरह हालात हैं उस हिसाब से तो गुजारा ही कर सकते हैं। जॉब करते हैं आप? मैं बिल्कुल जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं? लेकिन जॉब में गुजारा ही नहीं है। जॉब में गुजारा नहीं। आजकल आपके ख्याल में एक मिनिमम सैलरी क्या होती है एक आदमी की होनी चाहिए? इनफैक्ट इस वक्त के हालात में हाँ। 1 लाख रुपए भी कम है। 1 लाख भी कम है? कम है। 1 लाख भी कम है इस वक्त के हालात में। चलो, आप लोग अपने मसले हल करो। पाकिस्तान के मसले तो सियासतदान हल कर ही लेंगे, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। आप लोग अपने मसले हल करो। अच्छा भाई, इनके मसले हल हो जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान का जो मसला है उस पर बहरहाल शायद देखने की ज़रूरत है कि कैसे हल होंगे। एक सबसे अहम तरीन चीज़ है जिस पर मैं प्रोग्राम को वाइंड अप कर रही हूँ, मुज़ाकरात के दरवाजे, बातचीत का अमल। बातचीत ज़रूर होनी चाहिए। अगर कहीं गलतियाँ हुई हैं तो उनसे रोका जा सकता है, वो गलतियाँ दोहराई ना जाए। लेकिन पाकिस्तान की आवाम जो यक ज़ुबान है कि हमारे देरीना मसाइल हैं, इस मुल्क में सेहत नहीं है, तालीम नहीं है, रोज़गार नहीं है, बेरोज़गारी का एक इफरीत है। ये बच्चे जो सड़कों पर नज़र आ रहे हैं, ये देख लें, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर घूम रहे हैं, जो सफाइयाँ कर रहे हैं टेबल्स की, ये सब ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। इस सब पर हमारे सियासतदानों की नज़र होनी चाहिए, ना कि ये कि वो चोर है और ये गलत है। पाकिस्तान की सियासत में आना से आगे बढ़कर पाकिस्तान का सोचना होगा, और जिस दिन ये सोच लिया गया यकीनन पाकिस्तान ज़रूर तरक्की करेगा। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।